शक्ति। भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में बता रहे हैं। बहुत से लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं, गुरुजी हमें वशीकरण का मंत्र दे दो, हमने मोहिनी मंत्र दे दो। और वो इसलिए आते हैं कि कई लोग कहते हैं जी हम इस लड़की से प्यार करते हैं, ये लड़की हमें प्यार नहीं करती, तो हम इसको अपने वश में करना चाहते हैं, इससे हमारी शादी हो जाए। ऐसी बहुत सी लड़कियों के भी हमारे पास आते हैं, मैसेज आते हैं, गुरुजी हमें मोहिनी मंत्र दे दो, वशीकरण विद्या दे दो हमारे को, हम भी वशीकरण सीखना चाहते हैं, हम किसी लड़के से प्यार करते हैं, उससे शादी करनी है, या वो पहले हमारा बॉयफ्रेंड था, अब वो हमको छोड़ के किसी और के पास चला गया है, हमसे बात नहीं करता। ऐसे ही बहुत से लोगों के हमारे पास आते हैं। कई कहते हैं गुरुजी आपको जो पैसा चाहिए हम आपको पैसा दे देते हैं, इस लड़की के लिए हमारा वशीकरण कर दो। कोई कहता है जिस लड़के के लिए वशीकरण कर दो। कई शादीशुदा औरतों के भी आते हैं मैसेज, गुरुजी हमारा जो पति है वो किसी और के चक्कर में पड़ गया है, हमारी तरफ देखता नहीं और दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसे छुड़ा दो, हमारे वश में कर दो। तो जो वशीकरण है ये 6 कर्मों में से एक कर्म आता है वशीकरण। लेकिन जो वशीकरण की रचना हुई थी पुराने ज़माने के अंदर, जो इसकी रचना हुई थी ऋषियों द्वारा, इसकी रचना जो हुई थी वो किसी लड़का या लड़की को वश में करने के लिए नहीं हुई। इसकी रचना हुई थी एक तो इसलिए कि हम देवी देवताओं को अपने अनुकूल कर सकें, कि जो हम साधनाएं कर रहे हैं उसमें हमें जल्दी सफलता मिले। वशीकरण का दूसरा प्रयोग जो लोग करते थे वो करते थे कि कोई जंगल में तपस्या कर रहा है या वीरान जगह में तपस्या कर रहा है तो वहाँ वशीकरण का मंत्र डाल देता था। उससे क्या होता है, जो जीव जंतु होते थे वो उस पूरे एरिया के वशीकरण हो जाते थे और किसी तरह से जो भी कोई साधना कर रहा है उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता। कोई लोग भूत प्रेत को, पिशाचों को, जिन्नों को, ने ऐसी शक्तियों को वशीकरण करने के लिए मंत्र चलाते थे कि जिससे कि वशीकरण हो के जो ये बुरी शक्तियाँ हैं ये उनके काम में विघ्न ना डालें। तो वशीकरण का जो प्रयोग है वो इस तरीके से है कि किसी को अपने अनुकूल करना और वशीकरण करके उससे अपना मन माने तरीके से काम लेना। लेकिन आजकल के जो युग के अंदर कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए इस वशीकरण विद्या का दुरुपयोग किया है। पैसा लेके वो किसी को भी किसी के वश में कर देते हैं। वशीकरण के प्रभाव में आने के बाद जो भी लड़का हो या लड़की हो उसे अपनी कोई इतनी ज़्यादा सुध नहीं रह जाती, वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है और जैसा सामने वाला व्यक्ति कहता है वो उसके अनुरूप ही कार्य करता है। क्योंकि अच्छे जानने वाले हैं उनको तो सिर्फ ये होता है कि जी पैसा मिल रहा है हमारे को, हमारा काम धंधा चल रहा है तो हम कर देते हैं। लेकिन इस वशीकरण का ऐसे प्रयोग करने से अंत में नुकसान ही होता है और धीरे धीरे जो विद्या है ये कमज़ोर पड़ती चली जाती है और कुछ समय बाद ये विद्या ख़त्म हो जाती है। हमने पहले भी इसी बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसके बारे में हमने बताया था। वशीकरण मंत्र कुछ साबर मंत्र भी होते हैं। इन साबर मंत्रों में वशीकरण में क्या होता है कि मोहिनी विद्या का आवाहन किया जाता है, फिर उसको कार्य सौंपा जाता है कि हमारा ये कार्य करना है। उसके बाद उसे फिर दुहाई दी जाती है। यदि हमारा ये काम न हुआ तो उसे हनुमान जी की दुहाई है, गुरु गोरखनाथ की दुहाई है, महादेव की दुहाई है।
तो जब दुहाई दी जाती है किसी शक्ति को, तो उसको जो है ना चाहते भी वो कार्य करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप मोहिनी मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इसका असर अवश्य होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मात्रा के अंदर आपने इस वशीकरण शक्ति को हासिल किया हुआ है, जो आप सामने वाले के ऊपर प्रयोग कर सकें। हमने जब ये अपने गुरुजी से विद्या सीखी थी, तब हमें भी यही शौक़ था, जैसे कि आजकल की जनरेशन को शौक़ है कि जिस लड़की को वशीकरण कर लो या उस लड़की को वशीकरण कर लो। हमने भी कुछ जांच करने के लिए कुछ प्रयोग करके देखे थे उस समय पे। जब उसका असर हमने देखा कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है कि उसे अपनी को सुध बुध नहीं रहती, तुम जाओगे तुम्हारे ही आगे पीछे घूमने लगेगा, तुम्हें बार बार देखने लगेगा, तुम्हारे पास चुंबक की तरह चिपक के रहेगा। तो धीरे धीरे समझ आया कि इसका प्रयोग करने से क्या है कि घर बार भी खराब होते हैं किसी की विवाह जो ज़िंदगी है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप वशीकरण अगर आप सीखते हैं तो इसका प्रयोग जो किया है वो प्रयोग करें जिस कारण से ये वशीकरण विद्या बनाई गई है। कि आपको जो भी देवी देवताओं का आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करने हैं, उस सिद्धि को जो मंत्र आप करेंगे उस सिद्धि का, उस मंत्र को करने से पहले कुछ समय तक उसी सिद्धि को अपने अनुकूल बनाने के लिए उस सिद्धि के ऊपर, उस शक्ति के ऊपर अपना वशीकरण प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि अगर आपको जो सफलता अगर आपको 1 साल में मिलने वाली है ना, वो सफलता आपको जाके 3 महीने से 6 महीने में मिल जाएगी। क्योंकि जो भी शक्ति होगी वो मोहिनी के अनुकूल होगी और इस मोहिनी मंत्र के अनुकूल होने के बाद वो शक्ति आपके कार्य भी करेगी और आपको काम में तरक्की भी देगी। इसीलिए कोशिश यही करें कि हमें इस बारे में हमें ना कॉल करें ना मैसेज करें, गुरुजी हमें वशीकरण करना है। अगर आपको सीखना है तो हम ज़रूर सिखाएंगे। कुछ साबर मंत्र हैं वो भी देंगे, कुछ वशीकरण के मंत्र हमारे गुरुजी द्वारा रचित हैं, वो भी हम मंत्रों का आगे देते हैं, जो कि सही मात्रा में लोग लाभ उठा सकें। अगर तुम्हारे घर गृहस्थी में किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़ रहा है तो उसमें भी आप इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हो। कि कहीं मान लो सास बहू में आपस में नहीं बन रही तो आप ये वशीकरण का प्रयोग एक दूसरे के ऊपर कर सकते हो कि वो आपके अनुकूल हो, जिससे कि आपकी घर गृहस्थी सही तरीके से चल सके। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूँगा, कृपया करके ऐसे कार्यों के लिए हमें फ़ोन ना करें जो कि हमें बार बार इस कार्य को मना करने के लिए आपको बोलना पड़े। अगर काम करना है तो हम सिखाएंगे आपको। उसके बाद अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका जो फल मिलेगा या उसका रिजल्ट मिलेगा वो आपको ही देखना होगा कि वो ठीक है या गलत है। जय माँ शक्ति।